नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। खाड़ी देशों में लगी आग से मिडिल ईस्ट के समंदर सुलग रहे हैं। हूती विद्रोही यूरोप की लाइफलाइन से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल दाग रहे हैं, तो जान बचाकर किसी तरह सोमालिया के करीब से गुजरने वाले जहाजों को समुद्री लुटेरे लूट रहे हैं। मुश्किल में फंसे हर जहाज के कैप्टन को आजकल सिर्फ एक मददगार याद आता है, और वो है भारतीय नौसेना। 36 घंटों में भारतीय नौसेना ने सोमालिया के बेरहम समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे ईरान और पाकिस्तान के 36 लोगों की जान बचाई है। इसलिए आज पाकिस्तान को भी कहना पड़ रहा है, थैंक यू मोदी जी। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास। आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 29 जनवरी 2024 सोमालिया के पूर्वी तट के पास अरब सागर। अरब सागर में पेट्रोलिंग कर रही भारतीय नौसेना को मदद मांगने वाली रेस्क्यू कॉल मिली। ये इमरजेंसी कॉल ईरान के झंडे वाले जहाज एफवी अल नाइमी से आ रही थी। पता चला कि इस जहाज पर पाकिस्तान के कई नाविक सवार हैं और इन्हें सोमालिया के खतरनाक समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया है। जो जहाज किडनैप हुआ था उस पर झंडा ईरान का लगा था और उसमें सवार मदद मांगने वाले पाकिस्तान के मछुआरे थे। यानी ना तो जहाज भारत का था और ना ही किडनैप हुए लोगों का हिंदुस्तान से कोई लेना देना था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में इंडियन नेवी को रेस्क्यू कॉल मिली तो भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमित्रा युद्धपोत एक्शन में आ गया। सोमालिया के जिन समुद्री लुटेरों से दुनिया के बड़े से बड़े जहाज भी दहशत खाते हैं, थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठे थे। कमांडो एक्शन के बाद भारतीय नौसेना ने ये तस्वीरें जारी की। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों को उनके जहाज के साथ सरेंडर पर मजबूर कर दिया।
भारतीय नौसेना ने सोमालिया के बेरहम समुद्री लुटेरों के जाल में फंसे सभी 19 पाकिस्तानी नाविकों की जान बचा ली। इंडियन नेवी ने कमांडो एक्शन के बाद इस किडनैपिंग कांड में शामिल सोमालिया के सभी 11 समुद्री लुटेरों को पकड़ लिया। भारतीय नौसेना ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाके सोमालिया के तट के बिल्कुल पास सोमालिया के समुद्री लुटेरों के गिरफ्त में फंसे सभी 19 पाकिस्तानी नाविकों की जान बचा ली और किसी को एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन सोमालिया के ये समुद्री लुटेरे कितने खतरनाक थे, ये नौसेना के कमांडो एक्शन से पहले हेलीकॉप्टर से खींची गई एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह वही जहाज है जिस पर सोमालिया के समुद्री लुटेरे सवार थे। समुद्री लुटेरों के इस जहाज की हर खिड़की से ऑटोमेटिक गन से लैस सोमालिया के लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सोमालिया के 3 समुद्री शूटर्स की पहचान हो गई। भारतीय नौसेना ने इन्हें सरेंडर कर देने या अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। समुद्र में थोड़ी देर संघर्ष हुआ और फिर भारत की नौसेना के सामने सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले भारतीय नौसैनिकों के बीच जाकर कहा था, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों ना हो, चुनौती बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। छत्तीस घंटे में यह दूसरा मामला है जब भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अपना युद्धपोत भेजा और मौत के मुंह में फंसे विदेशी नाविकों की जान बचा ली। रविवार यानी 28 जनवरी की रात को भी भारतीय नौसेना को मदद मांगने वाला कॉल मिला था। तब ईरान के फिशिंग वेसल FV ईमान को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। ईरान के इस जहाज पर 17 ईरानी क्रू मेंबर्स सवार थे। इस घटना से 15 दिन पहले भी अदन की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया था। अदन की खाड़ी और अरब सागर में एक तरफ हूती विद्रोही समुद्री जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोमालिया के लुटेरे जहाजों को लूटने और नाविकों को किडनैप करने में लगे हैं। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ भारतीय नौसेना है जो मदद कर रही है, जान बचा रही है। इसलिए पाकिस्तानी भी इंडियन नेवी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना दुनिया भर के समुद्री जहाजों के लिए सुरक्षा का कवच बन गई है। इसलिए दुनिया के लिए समंदर में भारतीय नौसेना का कद और प्रासंगिकता तेजी से बढ़ रही है। भारत विश्व मित्र बन रहा है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह
दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। जिस तरह का SOS कॉल ईरान और पाकिस्तान के मछुआरों से मिला, बिल्कुल वैसा ही इमरजेंसी कॉल 27 जनवरी को एक ब्रिटिश तेल टैंकर से भी मिला था। ये तेल टैंकर समंदर के बीचों बीच आग की लपटों से दहक रहा था। ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा पर 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी सवार थे। जलते तेल टैंकर पर सवार सभी लोगों के लिए भारतीय नौसेना के 10 कमांडो देवदूत बनकर आए। 26 जनवरी को हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया था। 27 जनवरी को SOS कॉल मिलने के 6 घंटे के अंदर भारतीय नौसेना के कमांडो जलते टैंकर पर चढ़े और असंभव को संभव करके दिखा दिया। हूती विद्रोहियों के मिसाइल के बाद समंदर में आग की लपटों में घिरा ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा अगर डूब जाता तो उससे फैले समुद्री प्रदूषण से पूरी अदन की खाड़ी में त्राहिमाम मच जाता। लेकिन भारतीय नौसेना के INS विशाखापट्टनम के कमांडो टीम ने अद्भुत पराक्रम करते हुए जलते टैंकर पर चढ़कर उसकी आग को बुझा दिया और इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। 4 जनवरी को अरब सागर में सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के फ्लैग वाले जहाज लीला नॉरफॉक को 5 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। जहाज ने ब्रिटेन के मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO पोर्टल पर SOS संदेश भेजा था। इसके बाद INS चेन्नई पर सवार नौसेना के मार्कोस कमांडो ने ऑपरेशन चलाया और हाईजैक किए गए जहाज पर सवार 21 लोगों को बचा लिया। इस जहाज पर 15 भारतीय भी सवार थे। इसी तरह 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज MV रोएन को हाईजैक कर लिया था। ये जहाज दक्षिण कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था। तभी सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रोएन की मदद के लिए भेजा। भारतीय नौसेना ने माल्टा के जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया। ये नाविक गंभीर रूप से जख्मी था और इसका इलाज शिप पर मुमकिन नहीं था। 23 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने भारत के पश्चिमी तट पर लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV केम प्लूटो को ड्रोन हमले से बचाया था।